नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर कैसे करें। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और दोस्तों कहाँ से दवा खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, किस कंपनी की दवा रखें। ये दोस्तों अपने खुद के 34 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों मैं 1990 से फार्मा क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास आयुर्वेद एलोपैथ का मेडिकल स्टोर है, होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है और दोस्तों हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनवा करके मार्केटेड बाय मार्केट में रन करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको सारी जानकारी एकदम प्योर शेयर करेंगे। जैसे कई मित्रों ने कमेंट किया, सर ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आप जानकारी दीजिए। दोस्तों वैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आज इसमें और डिटेल में हम बात करेंगे और दोस्तों ये भी बताएंगे कि मेडिकल स्टोर का बिजनेस खोल करके आप उसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कमाएंगे, धीरे धीरे आप घर का वैद्य भी बन सकते हैं। ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर दो तरीके से किया जाता है। अगर आपके पास कम पूंजी है तो कम पूंजी में आप किसी छोटे मार्केट में खोल सकते हैं और इसे दोस्तों छोटी दुकान खोल सकते हैं रिटेल के तौर पे। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है, लंबी पूंजी है, तो दोस्तों आप एक बड़े मार्केट का चुनाव करिए, जैसे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे या फिर जिले लेवल पे। यहाँ पे आप आयुर्वेद का, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे पिछले 3 से 4 साल से लोगों का रुझान, लोगों का खिंचाव आयुर्वेदिक दवाओं पे बढ़ रहा है। लोगों को अब विश्वास हो रहा है कोरोना के समय से आयुर्वेदिक दवाएं हमारे बीमारी के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छी है। और वास्तव में दोस्तों है भी। कुछ दवाएं तो ऐसी हैं आयुर्वेद में जिससे दोस्तों बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती है। बस डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ ले और सही डायग्नोसिस करे और आदमी सही से परहेज करे तो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों आयुर्वेद मेडिकल स्टोर चलिए जानते हैं। आप छोटे मार्केट में खोलना चाहते हैं तो किन किन दवाओं को रखना होगा। दोस्तों इसके लिए आप एक छोटा सा कमरा ले लीजिए। कमरा लेने के बाद एक आप मेज रख लीजिए जो आपके काउंटर का काम करेगी। ये एक आप काउंटर बनवा लीजिए जिससे देखने में लगे कि ये दोस्तों एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है। उसके बाद उसमें कुछ फर्नीचर का काम कर लीजिए, जैसे रैक बनवा लीजिए दवा रखने के लिए। रैक थोड़ा सा अच्छा सा होना चाहिए, नहीं तो रेडीमेड रैक भी लोहे का आता है, उसे आप ले सकते हैं। और जो अपने दुकान के कमरे की पुताई करेंगे दोस्तों वो वाइट पेंट से होना चाहिए, सफ़ेद, जिससे बढ़िया से दिखे। सफ़ेद पेंट से आप कर दीजिए। करने के बाद उसको दुकान का रूप दीजिए, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग लगा दीजिए, वो दुकान देखने में अच्छी लगे। अब आपको अपने बैठने के लिए एक रिवॉल्विंग चेयर लीजिए, क्योंकि आपकी भी पोजीशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो एक रिवॉल्विंग चेयर ले लीजिए और बैठिए और अपने दुकान पे 3-4 चीज़ें रख लीजिए। दोस्तों इस समय ब्लड शुगर टेस्ट की एक मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, 600 रुपये की आती है, इसे भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में 25 किट भी आती है जिससे ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है और बाद में आप किट लेते हैं तो 11 रुपये में पड़ता है। तो एक ब्लड शुगर चेक करने के लिए मशीन रख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन रख लीजिए। इसे आप दोस्तों बस लगा दीजिए। आप नहीं कभी किए हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मशीनें और एक वजन की मशीन, 3 मशीन आप रख लीजिए। इससे ग्राहक आकर्षित होंगे। कैसे होंगे वो भी हम बताते हैं। तो आपका मेडिकल स्टोर मेंटेन हो गया, आपने ये चीज़ें रख ली ग्राहक को अट्रैक्टिव करने के लिए। अब आपको ज़रूरी दवाएं रखना है। दोस्तों आयुर्वेद में 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर में इंडिया में बिकता है। जैसे दोस्तों हो गया डाबर हो गया, बैजनाथ हो गया, धूपापेश्वर हो गया, ऊझा हो गई, ये झंडू हो गया। ये कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इनमें से 4-10 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो गिने चुने होते हैं, जिनका दोस्तों लोग अपने आप खरीद के प्रयोग करते हैं और डॉक्टर भी उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आपको उन्हीं दवाओं को लेना है। जैसे कुछ आफोरिस्ट होते हैं। आफोरिस्ट की बात करें तो दोस्तों हम अभयरिस्ट हो गया, कुमारी आसव हो गया, 10 मूला रिस्ट हो गया, अशोका रिस्ट हो गया और पंचा रिस्ट हो गया।
ऐसे कुछ रिस्ट में है, अर्जुना रिस्ट हो गया, 50 हो गया, ऐसे कुछ रिस्ट हैं जो 450 ml पैकिंग में आते हैं और ये अपने आप बिकते हैं और इसे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, इसे आपको रखना है। और जैसे दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण दोस्तों अपने आप लोग लेते हैं, त्रिफला चूर्ण हो गया, अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, लवण भास्कर चूर्ण हो गया, लौंगाद चूर्ण हो गया, हिंग वाष्टक चूर्ण हो गया, इसी तरह से कुछ चूर्ण होते हैं। तो आप जो कंपनी आपके यहाँ ज़्यादा चलती हो उन्हीं कंपनियों को आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ तेल होते हैं, जैसे एनाल्जेसिक तेल होता है सूजन वूजन के लिए, गठिया बाई बताश के लिए, ऐसे कुछ आयुर्वेदिक तेल होते हैं जो सबसे सफल है। तो आपको आयुर्वेदिक तेल रखना है। कुछ आयुर्वेदिक लीवर कैप्सूल और लीवर टैबलेट सिरप आते हैं, तो लीवर टैबलेट कैप्सूल सिरप रखने हैं, इंजाइम सिरप आते हैं। तो इसी तरह से कुछ पॉपुलर कंपनी। और उसके बाद दोस्तों गैस की जो कॉमन दवा है एक बिकती है, फूद शेखर रस, स्वर्ण भस्म, और दोस्तों इस तरह से केसर कैप्सूल आते हैं, शिलाजीत कैप्सूल आते हैं, जैसे बीटा एक्स गोल्ड वगैरह इस टाइप के आते हैं। स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए कुछ कैप्सूल आते हैं, ये जो कॉमन चीज़ें हैं बिकती हैं। तो यही दवाएं आपको रखना और ये सारी दवाएं 7 से 8,000 10,000 रुपए में हो जाएंगी। अभी आपको ज़्यादा नहीं रखना है, अभी आपको 3-3 4-4 पीस रखना है। अगर हम आपको रिस्ट की एक्सपायरी की बात करें तो दोस्तों इसकी एक्सपायरी 8-10 साल होती है, खराब ही नहीं होगा। और बाकी आयुर्वेदिक दवाओं की कुछ की दवाएं 3 साल एक्सपायरी होती है, कुछ दवाओं की 5 साल एक्सपायरी होती है। तो ये दवाएं आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख के सजा दीजिए, ये आपका हो गया। अब अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कम पूंजी में, यानी रिटेल में आपको खोलना है। तीनों दवाओं को आपको अपने स्टोर पे रखना है। और इसके साथ साथ दोस्तों जब आपका स्टोर चलने लगेगा कुछ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आते हैं। आप कहेंगे तो मैं फ्रेंचाइजी कंपनी के नाम आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट, तो सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी। तो आप कुछ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रख लीजिए। फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों, मार्जिन जो होती है 80 से 90% की मार्जिन होती है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी आप पेन किलर ऑयल खरीदते हैं तो 100 ml जो पेटेंट कंपनी का होता है, जैसे जो कंपनियों का होता है, मान लीजिए 100 ml का उसकी कीमत 150 रुपये है, तो जो फ्रेंचाइजी आप लेंगे उसका भी 150 रुपये होगा। मान लीजिए आपने जो पेटेंट कंपनी के लिए जिसकी कीमत 150 रुपये है, इस पर आपको 30 से 40% मार्जिन मिल रहा। वहीं पर अगर आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट मंगवाते हैं इसी पर आपकी 100 रुपये की बचत हो जाएगी। तो इसमें कुछ आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रख लीजिए, जैसे पेन किलर ऑयल हो गया, आसोरिस्ट हो गया, चूड़ हो गया, और इसके बाद अश्वगंधा चूड़ हो गया, फतावर का चूड़ हो गया। ये तरह तरह के जो चूड़ आते हैं लोग अपने आप खरीदते हैं, तो ये चीज़ें आप उसमें रख लेंगे तो इसमें ज़्यादा कमाई होगी। तो पेट जैसे कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे कहेंगे सर हमें देख लीजिए हमें समस्याएं हैं, तो आप उन्हें वो दे दीजिए। उसके बाद एक फ्रेंचाइजी सिरप दे दीजिए। फ्रेंचाइजी का जो सिरप देंगे, मान लीजिए 50 रुपये का खरीदे, उसकी MRP 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये आपका अपने आराम से आ जाएगा, 100 रुपये आराम से आ जाए। इस तरह से दोस्तों आप अपने क्षेत्र में एक कर सकते हैं। अब इसमें एक बार हमने वीडियो डाला था तो उसने कहा हम नहीं खोल सकते, इसको सब खोल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग खोले। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है छोटे स्तर पे, और लेकिन जब आप इसे बड़े स्तर पे करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, होलसेल पे करेंगे, जैसे सप्लाई का काम करेंगे, आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा, टर्नओवर 50 लाख के ऊपर हो गया, तो आपको दोस्तों GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर के अलावा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, जब आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो कंपनियां आपसे GST नंबर लेगी। बिना GST नंबर के आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। बाकी आप माल को खरीद सकते हैं। अब माल आप कहाँ से खरीदेंगे, प्रॉफिट कितना होगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों माल आप जिस मार्केट में रह रहे हैं, हर एक मार्केट में कुछ थोक विक्रेता होते हैं दवा, उनके यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बड़े बड़े एजेंसियां होती हैं, रिटेलर होते हैं, कटिंग का काम करते हैं, थोक का काम करते हैं, उनके यहाँ से आप लेंगे। उनके यहाँ से जब आप खरीदते हैं, या कुछ कंपनियों की जैसे जो बड़ी कंपनियां हो गई जैसे डाबर ओबर की, इनकी एजेंसी होती हैं, एजेंसी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जब आप इनके यहाँ से लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी खासी मार्जिन मिलती है। अगर हम दोस्तों टैबलेट और चूरन की बात करें तो टैबलेट और चूरन में 25% से लेकर 35% की मार्जिन है।
टैबलेट और चूरन में 25 से 35% की आपकी मार्जिन हो सकती है। और उसके बाद जो ऑफर रिस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 35% से लेकर 40-45% तक अलग अलग दवाओं पे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं। सब पे एक नहीं है, किसी पे आपको 35 मिलेगा, किसी के 40 मिलेगा, किसी पे 42%। जो ऑफर रिस्ट होते हैं जो 4.5 ml में, जिससे लिक्विड वेस्ट जो होते हैं 4.5 ml में जो आते हैं, इसमें दोस्तों आपको 35% से लेकर के 45 के बीच तक अलग अलग कंपनियों में डिफरेंट रेट हो सकता है। या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिफरेंट रेट हो सकता है, दुकान वाइज भी 1-2 रुपए का डिफरेंट हो सकता है, 1-2% का, लेकिन एक्चुअली जो है आपको 35% से कम ऑफर इस पे नहीं मिलेगा। और 25 से 30% पे आपको टैबलेट चूरन इस पे सब मिलेगा। मार्जिन की कमी नहीं है। अब दोस्तों इस तरह से आप करेंगे, ये प्रॉफिट हो गया। अब ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव करना, तो आप एक अपना स्टोर पे मतलब स्टोर लगाइए। आप अपने नाम से जो खोलना चाहते हैं उसी नाम से एक बोर्ड खोल लीजिए। मान लीजिए आप आयुष आयुर्वेदिक मेडिकल एजेंसी, मेडिकल स्टोर कुछ भी, या हेल्थ केयर सेंटर कुछ भी लिख करके आप एक स्टोर बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए। बोर्ड लगाने के बाद आप वहाँ पे एक बोर्ड आप और लगा दीजिए, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वजन की मुफ्त जांच की जाती है, मुफ्त चेक किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर मुफ्त। महीने में एक बार वहाँ पे लिखिए स्वास्थ्य जागरूकता के पर्पज से महीने में एक बार आपके मुफ्त ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे, वो शुगर चेक करेंगे और वजन चेक करेंगे, एक बार जागरूकता के पर्पज से। मान लीजिए कोई आपके पास, अब आपने ये बोर्ड लगा दिया, सब सोचेगा चलो यार मार्केट में हम 30-40 रुपए शुगर चेक कराने देते हैं, हमारा फ्री में हो रहा, हम फ्री में चेक करा लेते हैं। तो आएंगे आपके यहाँ फ्री में चेक कराएगा। मान लीजिए उनको ब्लड शुगर हो गया, तो ब्लड शुगर के लिए आपसे कहेंगे भैया कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती हो तो आप दे दीजिए। आयुर्वेदिक आप उनको ब्लड शुगर की अगर दवाएं दे देते हैं, धीरे धीरे आपके पास जब अनुभव हो जाएगा तो आपने ब्लड शुगर की जो दवा दे देंगे तो दोस्तों उसमें आपको 25 से 30% की मार्जिन आएगा। 15 रुपये आपने फ्री में जांच करके आप एक्स्ट्रा कमा लिए। ब्लड प्रेशर आप नाप दिए, मान लीजिए उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए उनको दवा लेना होगा तो भी आयुर्वेदिक दवा लेंगे, आप सलाह दे देंगे। या उनको कमजोरी है तो कमजोरी के लिए आप टॉनिक देंगे। जो आप इधर फ्री में कर रहे हैं ग्राहक को अट्रैक्टिव करने के पर्पज से, उसका दोस्तों आपको उधर प्रॉफिट मिल जाएगा, आप उधर पैसा कमा सकते हैं आसानी से। ऐसे की जाती है, ऐसे तकनीकी लगाई जाती है और धीरे धीरे आपके पास इतना अनुभव हो जाएगा कि आप खुद आयुर्वेदिक इलाज करने लगेंगे, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पे आपको एक मान सम्मान भी मिलेगा कि भैया ये डॉक्टर साहब भी हैं और अच्छा इलाज होता है। तो दोस्तों दोनों प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो जानकारी हमने शेयर किया है, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, या तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो जानकारी दोस्तों हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते तो भी आप बता दीजिए, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्योंकि दोस्तों मैं 1990 से इस क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ। अगर फ्रेंचाइजी कंपनी के बारे में जानना है तो भी आप बता दीजिए, या आयुर्वेदिक आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो भी आप हमसे शेयर करिए। कौन सा प्रोडक्ट आप बनवाएं, किस कंपनी से आप बनवाएं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारी जानकारी आपसे हम शेयर कर सकते हैं, एकदम प्योर, एकदम प्योर। और यहीं बैठे बैठाए हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, कंपनी का नाम दे देंगे, आप जाइए बात करिए और हमारा आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर सकते हैं। भविष्य में कभी भी मेडिकल के क्षेत्र में आपको उतरना है तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा आपका कनेक्शन बना रहे। जब चाहे तब आप एनी टाइम हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स लिख सकते हैं और हर एक ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।